सर आचार्य प्रसाद ध्यान के तरीकों के बारे में नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं। तो किसी ने सवाल पूछा था कि कुछ ध्यान के तरीकों के बारे में बोलने के लिए, तो उन्होंने बस ये जवाब दिया कि जो काम आपको करने से रोक रहा है उसको हटाना ही ध्यान है। अच्छा, ये उन्होंने कहा। तो ये मेरा सवाल है। पहली बात, आचार्य प्रशांत नाम लेकर ही बोल रहे हैं। अद्वैत वेदांत यानी सिर्फ उपनिषदों पे बात करते हैं, भगवद गीता पे बात करते हैं और ध्यान का उतना महत्व नहीं देते। तो आप जानना क्या चाहते हैं, मतलब उस पर मेरी टिप्पणी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ध्यान सिखाते हैं और वो कहते हैं जो आपको रोक रहा है उसको हटाना ही ध्यान है, और ध्यान का टेक्निक वोकनिक कुछ नहीं सिखाते हैं। सांस पे ध्यान लगाना बोलते सब बेकार है। सांस पे ध्यान लगाना बेकार है, आंखें बंद कर करना ये सब बेकार है। आपको पता है सिर्फ आचार्य प्रशांत ऐसे बातें नहीं बोलते हैं। 99% अद्वैतवादी, अद्वैतवादी नहीं कहूँगा, जिन्होंने उपनिषदों के बारे में ज़्यादा पढ़ा सुना। अभी हम जहाँ पे हैं यहाँ पर भी ध्यान को कोई महत्व नहीं दिया जाता। हम जिस अभी आश्रम में बैठे हैं, सिर्फ चिंतन मनन से समझना है, पढ़कर समझना है। वो कहेंगे शास्त्र पढ़ो, पढ़ना ही पड़ेगा। शायद आचार्य प्रशांत भी कहते होंगे तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा शास्त्र, बिना पढ़े कैसे ज्ञान आएगा। वो कहते हैं क्या, तुम्हें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ने पड़ेगी, गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, मनन चिंतन करते रहो करते रहो करते रहो। तो आचार्य प्रशांत ने, और एक है आप यूट्यूब पे जाकर उनको देख सकते हैं, यूजी कृष्णमूर्ति। वो तो सारे गुरुओं को एकदम धूम धड़ाका करके सबको उड़ा देते हैं। वो सबको फालतू बकवास कहते हैं। वो को तो कोई ऐसा थोड़ा सा भी जगह ही नहीं दिया यूजी कृष्णमूर्ति। और जब जीदू कृष्णमूर्ति थे, ओशो थे, तो उन दोनों को जब जीवित थे तब भी एक दूसरे को बुराई करते रह गए, मतलब बातों को काटते रह गए। लेकिन यूजी कृष्णमूर्ति तो किसी को भी नहीं छोड़े वो। और वो विदेश में पढ़े लिखे, इंग्लिश में बोलने वाले, और इंग्लिश लोग आते थे उनके सामने। वो सब कर्मकांड सब पागल कहते हैं सबको, ध्यान श्यान ये सब समाधि सब पागल है। लेकिन उनके पूरे जीवनी को आप देखेंगे कि उनके पास कितने लोग आए और कितने लोग उपलब्ध हुए, तो उसमें से शायद आपको एक भी सिद्ध मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलना भी मुश्किल होगा। एक भी नहीं। इनके पास डाटा भी शायद है, एक भी नहीं। सच्चाई बता रहा हूँ। ओशो ने कहा है कि बात तो सही बोल रहा है, लेकिन जिंदगी इनकी बीत जाएगी, कोई उपलब्ध नहीं। अभी पंजाब से जो नीरज है हमारे पूरे उस चीज़ को मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, वो उन्होंने मुझे ऐसा वीडियो भेज के देखिए इनकी बातें, और वो भी उसको बहुत महत्व देते हैं। तो मैंने बोला बात तो सही बोल रहे हैं, अद्वैत में जाके सब वही बोल रहे हैं, और ध्यान मार्ग में भी जो बात कर रहे हैं वो भी वहीं पे पहुंचने के लिए ही बात कर रहे हैं। अंतिम तो सब वहीं जाएंगे, लेकिन वो कहाँ पे जाके बात कर रहे हैं। उन्होंने तो पीएचडी पास कर ली, और पीएचडी पास करके और क्लास 1 में घुस गए, और क्लास 1 के बच्चों को आप पीएचडी वाला ज्ञान देंगे, उनको समझ में आएगा? आप मुझे बताइए। यूजी कृष्ण एक शिष्य मतलब परेशान हो के ऐसे ऐसे झगड़ा करने जैसे हो जाते थे। वो कहते एंग्जाइटी टेंशन डिप्रेशन है ही नहीं। तो बोल रहे कैसे नहीं है, मेरे अंदर में है, अभी नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, किसी कुछ नहीं है मेरे अंदर में अभी। एकदम परेशान हो जाते, कहाँ आ गया, मतलब कौन सा पागल व्यक्ति के सामने आ गया। और सीधा बोलते थे कुछ है ही नहीं। इनलाइटनमेंट ऐसा बकवास करता है, लोग बिजनेस करते हैं। इनलाइटनमेंट मोक्ष मुक्ति होता है क्या? नथिंग इज देयर, ऐसा कुछ है। तो हम लोग क्यों आया, तुम लोग जानो क्यों आया। मतलब ऐसा अगर गुरु, वो बात सही ही बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद जब उसके बंधन खत्म हो गया तो अब उसके लिए मोक्ष भी नहीं है, और उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो बीच बीच में मैं भी बोलता हूँ कुछ है ही नहीं, वो बीच बीच में बोलता हूँ, लेकिन हमेशा ही बोलूँगा कुछ है ही नहीं। ऐसे ही आप लोग आ गया, उधर पहुँचने के बाद कुछ है ही नहीं, तो आप लोग गाली ही देंगे ना। कहाँ से, महाराष्ट्र से, कहाँ से, दिल्ली से, कहाँ यूपी से, इतने कोलकाता से, इतने दूर दूर से लोग आए, अरुणाचल से, अंत में आके ये बोल दिया कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। वेदांत में जब उपनिषद का जब आत्मा तत्व को जान लेने के बाद पता चलता है, उसके लिए रियलिटी ये बन जाता है कि कुछ है ही नहीं। उसके लिए तो अपने तल पे डायरेक्ट सीधा बात करता है, ऐसा बकवास है। लेकिन कुछ ऐसे भी गुरु है, अब देखिए ध्यान को
इन लोगों ने हमेशा काट देते हैं कुछ लोग, बहुत सारे, लेकिन तब तो बुद्ध भी ऐसे फालतू का बकवास करके गए। महावीर भी नहीं बकवास किए, ओशो ने तो पूरा ध्यान का मार्ग और भी वो भी बकवास करके गए सब, मतलब झंझट पैदा कर दिया लोगों के अंदर में ध्यान को। कृष्ण के भगवत गीता में, आचार्य प्रशांत अब सामने तो नहीं, अगर ये प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था तो बताइए, कृष्ण के भगवत गीता में 18 जो चैप्टर है, 18 में से एक चैप्टर को बात देकर 17 जो चैप्टर है, हर चैप्टर में आत्मा को जानने की तकनीक बताया उन्होंने। उसमें ध्यान का भी बताया, योग के भी बताया, प्राण को साधने का सब बताया, कर्म मार्ग के ऊपर में, भक्ति मार्ग, कर्म ज्ञान मार्ग, सब उसमें बताया है। तो कृष्ण स्वयं कहते हैं उसमें तुम ध्यान से जान सकते हो, आत्मा सिद्धि हो सकती है। ध्यान प्राणायाम की बात किया उन्होंने, ज्ञान योग की भी बात किया उन्होंने, संन्यास की सिद्धि के बारे में, संन्यास किस तरह से लेते हैं वो, और उसी पे आचार्य प्रशांत अपने भगवत गीता पे कितने टिप्पणी देते हैं। तो उनको आप पूछिए कभी, अगर आप हो सके तो उसमें तो ध्यान की कृष्ण, तब आप भगवत गीता पे टिप्पणी देना बंद कीजिए, उसमें तो ध्यान की भी बात किया गया है। आप तो भगवत गीता ही पढ़ के यहाँ पे भी अपना ध्यान भी लगाते थे, तब तक कृष्ण को भी उन्होंने उड़ा दिया। फिर भगवत गीता को भी एक तरफ उसकी तारीफ भी, और दूसरी तरफ उसमें जो लिखा है वैसा कोई प्रश्न करता नहीं है। अब जैसे मैं से बोलूँ आपको प्रश्न करने ना दूँ तो मेरी ही बात सुनेंगे ना आप। और ध्यान विज्ञान भैरव तंत्र, तो विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें भी 112 ध्यान की विद्या है। आचार्य प्रशांत के आश्रम में जाएंगे तो ओशो को फोटो लगा के रखिए। अब ओशो को फोटो क्यों लगा के रखिए? दुविधा क्रिएट कर रहा है ना। जब ध्यान के बारे में आपने कोई महत्व नहीं दे रहे हैं तो ध्यान के बारे में जो सिखाया उसको फोटो फिर क्यों लगा? उसके अवचेतन मन में वो तो दुविधा पैदा होगा ना। उस गुरु को महत्व ही क्यों दे रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ध्यान को आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सब ध्यान वान नहीं होता? हो सकता है आप थोड़ा एक बार पढ़िए ध्यान वान, थोड़ा देखिए। बहुत सारे बुद्ध ने ऐसे ही नहीं ध्यान का प्रचार किया, उसने नहीं किया। सनातन धर्म में भी ध्यान का बहुत महत्व दिया गया, बहुत बात किया गया। हाँ, उपनिषद में ज्ञान मार्ग है, ज्ञान से समझने के लिए कहा गया है। इति इति मतलब ना ये है ना ये है ना ये है, छानबीन करो करो करो, अंत में तुम पाओगे कुछ भी नहीं है, तो शुद्ध आत्म तत्व को तुम जान जाओगे। ज्ञानियों के लिए है। तो आप ज्ञान मार्ग से जान सकते हैं, हठ योगा से जान सकते हैं, भक्ति योगा से जान सकते हैं, शक्तिपात दीक्षा भी एक मार्ग है, उससे जान सकते हैं, मंत्र दीक्षा मंत्र योग से जान सकते हैं, आप लय योगा से जान सकते हैं। मार्ग तो बहुत है जानने के लिए। और जब सब मार्ग, सबसे बड़े जो आत्मज्ञानी सब मार्ग को समझ लेता है और अपनी भी बहुत सारी मार्ग नया नया खोल देता है, वही जानिए वो उस चीज़ों को पूरा संपूर्ण चीज़ों को समा लिया, सब कुछ समझ लिया है। और कोई कहे कि नहीं यही मार्ग है तो उसी मार्ग में ही उसके लिए अब आसक्ति बन गई है। ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कोई भी मार्ग को नहीं कहता हूँ कि ये मार्ग तुम्हारे लिए बेनिफिट नहीं हो सकता है। तुम्हारे चित्त और स्वभाव के लिए, तुम्हारे चित्त स्वभाव भाव संस्कार के अनुसार शायद ये मार्ग तुम्हारे लिए हो सकता है। ये इसके लिए हो सकता है, ये इसके लिए हो सकता है, ध्यान के लिए हो सकता है। अब ध्यान में अब समाधि की बात की गई है, अब समाधि में तुर्यावस्था की बात की गई है, तो इसको कैसे हटा देंगे? और सबसे बड़ा तब तो पतंजलि को हटाइए, महर्षि पतंजलि को। उन्होंने तो अष्टांग जो मार्ग दिया उसमें भी तो लास्ट में समाधि कह रहे हैं ना, ध्यान धारणा समाधि। तो फिर ध्यान, तो आप नहीं कह सकते हैं कि ध्यान टेक्निक्स नहीं है, तरीका नहीं है, ध्यान नहीं होता है। होता है, लेकिन आपने उस मार्ग पे नहीं गया है, आप वेदांत के मार्ग से गए हैं, तो उसकी महत्व कहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी गुरुओं को ऐसे ही उड़ा मत दीजिए, उनको भी समझिए। समझ रहे हैं आप? और नहीं है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो कहिए शायद मेरे नहीं है, मैं जितना जानता हूँ अपने में स्पेशलिस्ट हूँ। मैं डेंटिस्ट हूँ तो डेंटिस्ट हूँ, अब दिल के धड़कन का ऑपरेशन करने नहीं जानता हूँ। फिर सीधी बात है, जिस चीज़ के आपके पास है। और नहीं तो पूरी चीज़ को समझ लिया है तो कहिए उस मार्ग से भी तुम जा सकते हो, किसी भी मार्ग से तुम जा सकते हो। सब मार्ग तुम्हारे लिए खुला है। तुम जिस मार्ग में उतर रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, चले जाओ। ये बात नहीं। लेकिन यूजी कृष्णमूर्ति और भी बहुत सारे ऐसे आते हैं, वो सबको काट देते हैं, सबको ऐसे, ये सबसे कुछ नहीं होता है।
और गुरुओं को कभी कभी काटना भी पड़ता है। आप इसे सुन लो, इसलिए काटना पड़ता है। जैसे सदगुरु है, और सदगुरु भी है तो वो भी क्या कहते हैं आपको पता है कि मैं तो पढ़ा वढ़ा ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, पढ़ा वढ़ा तो शास्त्र पढ़ा नहीं हूँ, मैं खुद जानता हूँ और जाके कन्फ्यूज भी ज़्यादा नहीं होना चाहता हूँ। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो शिव के बारे में, शिव के पुराण के बारे में कहानियाँ बोल रहे हैं, शास्त्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। एक तरह बोल रहे मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, तो उसको भी तो लोग पकड़ते हैं। फिर आप क्या बोलेंगे? फिर उधर आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो साधक है उनके जो तरह इंटेलिजेंट होता है उसके मन में दुविधा पैदा हो जाता है। जैसे आपने पूछ दिया, अब हम तो ज्ञान भी बता रहे हैं, ज्ञान का मार्ग। अब वेदांत के बारे में मुझसे पूछेंगे तो क्या मेरे ज्ञान नहीं है? आपको वेदांत के बारे में नहीं बता सकता हूँ। अगर इंटरेस्टेड सिर्फ वेदांत के बारे में कभी कभी हम बातें करते हैं कि ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, अंत में तुम्हें ध्यान ये भी कहता हूँ तुम्हें समाधि भी लगे, कुछ भी हो गया, लेकिन अंत में तो थोड़ा सा ज्ञान तो लगाना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ज्ञान तो अंत में ज्ञान से ही मुक्ति होगी और ज्ञान भी छूटने वाला है। वेदांत का जो नॉलेज है, उपनिषद उसी में है, सब वही उत्तम है। लेकिन वो जो उपनिषद इशारा कर रहा है कि ये ही है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग अनेक हो सकते हैं, अनेकों हो जाए। तंत्र भी उसका एक मार्ग है, तंत्र से भी पहुँचते हैं वहाँ तक लोग। अब सदगुरु के सांप लगाना, ऐसे बनाना, ये करना, वो करना, ये सब बहुत सारे लोगों के लिए बकवास लगता है। ये क्या कर रहे हैं फिर सदगुरु? कर्मकांड के ये सब नहीं करने से भी होगा। सीधी सीधी वेदांत की बात करें ना, सीधी सीधी ये सब क्यों? लेकिन देखिए, गुरुओं की बात देखिए, गुरु जब सामने बैठता है लोगों का तो उसकी भी कुछ मजबूरी होती है। अब मजबूरी ये होती है, सदगुरु इसी पृथ्वी पर सदगुरु जो कर रहे हैं, वो जो लोग जो आ रहे हैं, वो उनके दादा परदादा बहुत पहले से शैविज्म में थे, शिव का फॉलोअर्स थे, वो डीएनए में शिव का फॉलोअर्स थे, शिव को मानते हैं, वो शक्ति को, शिव को वो शिव को भक्त हैं और शिव को छोड़ेंगे नहीं वो। तो उनके लिए भी तो पृथ्वी पर कोई आएगा ना, ऐसे मानसिकताओं के लिए वैसा कुछ सिस्टम क्रिएट करेगा जिससे वो कनेक्ट हो। तो ये संवाद के लिए, कनेक्ट होने के लिए बहुत कुछ ढोंग रचना पड़ता है। इसी को कहता हूँ, माया को मारने के लिए माया के तलवार से ही मारा जा सकता है। तो माया को यूज़ किया जा रहा है। उनको भी शायद पता है कि तल पे ये सब कुछ सब बेकार ही है, लेकिन ये संवाद के लिए, कनेक्ट होने के लिए उनसे, ताकि आए। अंत में तो वही कहते हैं जो सब कहता है, वो कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस है, जो है। तो वेदांत में भी तो वही कहा जा रहा है, लेकिन तरीका कुछ और। तो कौन जा रहे हैं? शिव का फॉलोअर्स जा रहे हैं। अब आचार्य प्रशांत किसके लिए? बुद्धिजीवियों के लिए, जो पढ़े लिखे हैं, परेशान हो गए हैं, पूजा पाठ ये सब कर, सब बेकार लग रहा है। वो इधर जाएंगे नहीं, शिव के पास जाएंगे ना, इधर जाएंगे ना, ध्यान में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनको समझना है तो ज्ञान से ही समझना है। तो उसके लिए कोई आचार्य प्रशांत जैसा भी तो व्यक्ति चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? वो कहीं जाएंगे नहीं, वैसा ही व्यक्ति चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए और उसी तरीक़ा से वो समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। उनको ध्यान वान कुछ नहीं तो उनकी कल्याण कैसे होगा? ये सब परमात्मा के खेल है, ये सब आत्मा के खेल, प्रकृति के खेल है। तो उसके लिए आचार्य प्रशांत जैसे भी आना पड़ता है। अमेरिका में भी इनलाइटेड पर्सन आते हैं कि वहाँ के भी लोगों की भी, बुद्धिजीवियों के लिए ऐसा बुद्धिजीवी रूप में प्रकृति के खेल, अपने खेल दिखा दिए। और ऐसे भी कोई आते हैं कि उनको समझाने लगते हैं कि ये भी गुरु सही है, ये भी गुरु सही है, ये भी गुरु सही है, ये भी गुरु है, सब गुरु सही है, देखो ये इनके लिए है, ये इनके लिए है, उनके लिए है, इनके लिए है, सब सही है। तो अंत में वो परेशान होकर जाकर अंत में ऐसा जगह पहुंचता है तो उसको लगता है कि हाँ सब सही है, मार्ग अनेक हो सकते हैं, उद्देश्य एक है। अपने अपने चित्त और डीएनए में जहाँ जहाँ से जो अपने अपने फोरफादर से आ रहा है, उसके साथ वो उसके पास कनेक्ट हो रहा है। और प्रकृति के ये खेल है, प्रकृति के ये व्यवस्था है कि ऐसे ही जगह जगह में प्रकट हो और समझाते रहें। तो एक जगह में जाकर सबको मॉनिटर भी करना पड़ता है कि सब सही है, लेकिन देखो ये सब खेल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, लीला चल रहा है। तो यही होता है, समझ गए आपने? तो अपने जगह में बिल्कुल सही तरीके से आप जो लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं उससे कनेक्ट होइए। और एक बात कहना चाहता हूँ, गुरु बनना, आध्यात्म ज्ञान देना, ज्ञान सुनाना शब्दों का, उपनिषद से, गीता से, घर घर में गीता पढ़ी हुई है, घर घर में आज लोग पढ़ते हैं, कितना वो मुझे पता नहीं। लेकिन भारत में देखा हूँ कि लगभग आध्यात्मिक ज्ञान सबके पास होता ही है, भारतीय होने के नाते। कहीं भी जाइए आध्यात्मिक ज्ञान स्टार्ट हो जाता है।
उसमें से मुक्ति कितने को मिलती है, कितने आत्मा तत्व को जान लेता है। और जिस गुरु के पास में जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो कितने जान लेते हैं उसके पास में। हमारे पास में ऐसे भी है जो कि उधर भी गए 5 साल तक रहे, कहीं और गए 10 साल तक रहे, वो लोग भी कनेक्ट होकर बहुत नज़दीक तक आए, कनेक्ट हुए, बहुत कुछ चीज़ को जाना भी। अब डायरेक्ट उनके तो नाम अभी नहीं बताएंगे, उनकी भी परमिशन चाहिए, वो भी फॉलो कर लेते हैं, सुन लेते हैं। तो बात ऐसी है। लेकिन मैं उनको नहीं कहता हूँ कि आचार्य प्रसन्न गलत है, सदगुरु गलत है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे तल पर भी गुरु मिलेंगे, वो डायरेक्ट उसको बोलेंगे ये सब बकवास, समझा नहीं देंगे कि उस किस तरीक़े से साइंटिफिकली वो अपने इस जगह में काम कर रहे हैं। तो ठीक है, आप सबको सुनिए, जहाँ पे जो अच्छा सीखने को मिल रहा है सबसे सीखना चाहिए, क्योंकि द्वैत में हर गुरु से, हर लोगों से, हर इंसान से सीखना चाहिए। और आप जहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं आत्मा तत्व, ध्यान से जा रहे हैं, आप ध्यान से भी जाएंगे, ध्यान भी करके आप समाधि अटेंड कर सकते हैं। समाधि या ध्यान में समझते समझ, लेकिन ध्यान भी करने से पहले ज्ञान उत्तम इसलिए है कि कोई भक्ति मार्ग में भी जाए तो उसके पास ज्ञान होना पड़ेगा कि भक्ति क्यों करूं, उसके पास ज्ञान होना पड़ेगा कि मैं ध्यान भी क्यों करूं। इसीलिए अंततः जो ज्ञान है वो तो होना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब ध्यान के बारे में बोलते हैं कि जो काम तुम्हें रोक रहा है उसे हटा देना ही ध्यान है, वही ध्यान है। तो अब सुन लीजिए ध्यान क्या नहीं है, मुझे बताइए ध्यान क्या नहीं है। गुस्सा कर रहे हो ये भी ध्यान है, गुस्से पे ध्यान दे दिया। एक फूल को देख रहे हो ये भी ध्यान है, किताब पढ़ रहे हैं ये भी ध्यान है, आपके मन को जहाँ भी लगा दिए वही ध्यान है। उसमें कुछ करना चाहते हैं लेकिन बाहर की कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, डिस्ट्रैक्शंस है, तो अपने मन को ट्रेन कर लीजिए कि मुझे इसी पे कैसे कंसंट्रेशन दे देकर के इसी टिकाना है। अब आप कोई चीज़ पे टिका रहे हैं, ध्यान टिका रहे हैं, लेकिन अंदर में ज्ञान ही नहीं कि आत्मज्ञान क्या होता है, कोई गुरु से सुना ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है कि सेल्फ रियलाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, आत्मज्ञान भी कोई चीज़ होता है। ध्यान तो सब कर रहे हैं, बिना ध्यान से ही आपको शक्ति मिलती है जीवन जीने के लिए। आप ध्यान नहीं करेंगे तो दूसरे का ध्यान आपकी ओर खींचना चाहते हैं। जितने लोग पूरे सूट बूट में सुंदर बनना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अंत में क्यों कि मैं रास्ता में निकलूँ तो मुझे 4 लोग 10 लोग देखे, जब देखते हैं तो उसकी ओर से वो एनर्जी खींचता है, उसका ध्यान खींचा आपने, तो ध्यान खींचा, आपको देखते हैं, तारीफ करते हैं तो आप ऊर्जावान फील करते हैं। आपकी ओर कोई दृष्टि ना दे, कोई देखे ही ना, तो आप ऊर्जावान फील नहीं करेंगे। तो एनर्जी को खींचने के लिए ध्यान से ये भी आप एक ध्यान लगा रहे हैं कि मैं एनर्जी को कैसे खींचूं अपनी ओर, डिग्री से खींचूं, नाच गान करके खींचूं, लेकिन मुझे तालियां बजनी चाहिए मेरे लिए, तो तालियां से आपको शक्ति मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है और कुछ आगे बढ़ने के लिए एक शक्ति मिल जाता है आपको। तो हम पूरे गहरे तल पे देखेंगे तो सब ध्यान कर रहे हैं, एक पक्षी भी बैठी है, सो रही है, गाय बकरी भी, सब ध्यान में ही जाते हैं, बिना ध्यान का किसी का गुजारा नहीं है, सब कुछ ध्यान है। तो ध्यान करना या जो चीज़ करना चाहते हैं, जो बाधाएं आ रही है उसको हटा देना और सीधे चलते रहना मोटिवेटेड होकर, ये ध्यान नहीं जो हम बात कर रहे हैं। हमारे ध्यान का बात है आत्मज्ञान। अभी आप लोग सुन रहे हैं, ये भी तो ध्यान ही है। आत्मज्ञान के बारे में हम जो बात कर रहे हैं ये भी ध्यान ही है। हठ योग में प्राण तत्व को रोक के, प्राण को रोक कर, फिर उसमें कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके फिर अंत में जाकर मिटते हैं तो सेल्फ रियलाइज होता है। तो हठ योग पढ़ेंगे तो उसमें भी सेल्फ रियलाइजेशन की बात की गई है, उसको कैसे हम कहेंगे? तो सब कुछ ध्यान है, ध्यान तो सब कुछ है, लेकिन उस ध्यान में हम क्या, हमारे उद्देश्य क्या है? घर में बोलते हैं ध्यान लगा कर पढ़ो, तो पढ़ने पे ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन पढ़ने में पास करने के ध्यान, लेकिन यहाँ पे क्या है? आत्मा को जानने के लिए हम ध्यान लगाते हैं, आत्मा को जानने के लिए। अब ध्यान क्यों, उसका विज्ञान बहुत लोगों को पता है। देखिए ध्यान करते करते आदमी निर्विकल्प समाधि में चला जाता है। अब निर्विकल्प समाधि यहीं के गुरुजी कल यूज़ किया था ना, निर्विकल्प समाधि में चले गए, जिससे मन में एक विचार भी ना रहा।
जब मन शून्य हो गया तो आपका श्वास भी रुक जाता है, और श्वास के माध्यम से अपने मन को भी शून्य कर सकते हैं। जब ये शून्यता होता है तभी आपके अंदर की सारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, निर्विकल्प समाधि में जाते हैं। तब आदमी वापस आँख खोलता है तो वो नहीं रहता है। अब मैं क्या कहूँ, अब मैं तो समाधि, निर्विकल्प समाधि जब होकर आया, ये सब चीज़ें हुई, तो मैं कैसे कह दूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होता है। और कितने लोगों के यहाँ पर आए, कितने लोगों ने आत्मा को बोध किया, दूसरे के नहीं जानता हूँ, दूसरे के आश्रम में कितने लोगों ने किया, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों के, यहाँ पे बहुत सारे गुरु के स्थान पर तक आ चुके हैं। अब गुरु भी नहीं होता है तो कहना भी, आजकल गुरु भी थोड़ा सा मार्केट में बहुत उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। ठीक है।